यमुना जल परियोजना के तहत जल्द ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान होगा। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के निवास पर एमओए को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में निर्देश मिले कि दोनों राज्यों के अधिकारी अगले सोमवार तक संयुक्त एमओए लेकर पेश हो ताकि काम तेजी से आगे बढ़ सके। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के निवास पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में यमुना जल परियोजना से संबंधित एमओए को अंतिम रूप देने के दिशा निर्देश मिले। उल्लेखनीय है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग के साथ साझा कर दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हरियाणा के सरप्लस वाटर को लेकर एमओए किया जाएगा और पाइपलाइन के जरिए पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। अगले सोमवार तक ड्राफ्ट तैयार कर हस्ताक्षर किए जाएंगे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओए का आदान प्रदान होगा। 1994 के समझौते के बावजूद राजस्थान को उसका हिस्सा नहीं मिल पाया था, लेकिन अब पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को उसका अधिकार मिलने जा रहा है। किसाऊ बांध से जुड़े 6 राज्यों के विवाद का समाधान हो गया है और जल्द ही उसका भी एमओए किया जाएगा, जिससे राजस्थान सहित अन्य राज्यों को लाभ मिलेगा। ताजेवाला हेडवर्क से राजस्थान को पानी मिलेगा। 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में राजस्थान का हिस्सा तय हुआ। मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को आवंटित हुआ था। 2003 में हरियाणा नहर रिमॉडलिंग का प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी को भेजा गया। हरियाणा की सहमति नहीं मिलने से मामला वर्षों तक अटका रहा। 2017 में राजस्थान ने फिर उठाई हिस्से के पानी की मांग। भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को भेजी गई। 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से जल वितरण का सुझाव दिया। 22 फरवरी 2019 को डीपीआर स्वीकृति के लिए सीडब्ल्यूसी को भेजी गई। 27 अक्टूबर 2020 को 2 चरणों में कार्य करने का निर्णय हुआ। दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक कई दौर की बैठकें हुई। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान हरियाणा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 14 मार्च 2024 में राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स का गठन किया। अप्रैल मई 2024 में हथनी कुंड का निरीक्षण और तकनीकी चर्चा हुई। जुलाई 2024 में संयुक्त बैठक के लिए सीडब्ल्यूसी से आग्रह किया गया। 5 मार्च 2025 में हरियाणा ने भी टास्क फोर्स गठित की। फरवरी 2026 में हरियाणा ने रूट अलाइनमेंट तय किया। 15 अप्रैल 2026 में हरियाणा को ड्राफ्ट डीपीआर सौंपी गई। 23 मई 2026 को ईपीएएमएस पोर्टल पर डीपीआर अपलोड की गई। अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओए की तैयारी है। आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर जो 94 में उनका जो एमओयू हुआ था, आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवादों का समाधान हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान लंबे समय से यमुना के पानी की मांग कर रहा था। अब परियोजना को गति मिली है और जल्द ही एमओए के जरिए राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों, आम जनता और जल प्रबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी योजना बनी है और उस योजना से आगे राजस्थान में भी काम चलेगा। और इस तरह के जो देश के अंदर मसले हैं
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी का समाधान हो रहा है। बैठक के बाद राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों ने एमओए को लेकर चिंतन शुरू कर दिया है ताकि अगले सप्ताह दिल्ली में संयुक्त एमओए पेश किया जा सके। हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है कि इसमें क्या क्या समाहित किया जाए, किस तरीके से पेयजल लाइन को बिछाने का काम किया जाएगा और बाकी चीज़ कैसी रहेंगी। देखने वाली बात यह है कि 5 दिन के भीतर एमओए तैयार करना है, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगले सोमवार को यह एमओए प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा और उनकी मौजूदगी में इसका आदान प्रदान राजस्थान और हरियाणा के बीच हो सकेगा। कैमरामैन संजय राजपूत के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।